धर्म प्रेमी बंधुओं, नमस्कार। आज मैं अचला सप्तमी व्रत कथा और उसकी विधि सुनाने जा रहा हूं। अचला सप्तमी जो व्रत है उसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी सप्तमी व्रत को रथ, सूर्य, भानु, अर्क, महती, पुत्र सप्तमी आदि अलग अलग नामों से अलग अलग पुराणों में बताया गया है। सभी पुराणों में अलग अलग विधियां भी बताई गई हैं और ये भी बताई गई हैं कि उससे भक्तों की या व्रतियों की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं, जिस पुराण के अंतर्गत जो विधि बताई गई है उसी विधि के अनुसार इस व्रत को करने से व्रतियों की अभिलाषाएं पूर्ण निश्चित रूप से होती हैं। मैं यह व्रत कथा भविष्य पुराण के अंतर्गत जैसा वर्णित है प्रस्तुत कर रहा हूं। इस व्रत कथा में प्रश्नकर्ता राजा युधिष्ठिर हैं और उत्तर देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातः काल स्नान करने में समर्थ न हो तो वो क्या करें? स्त्रियां अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। जब राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार का प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूं, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातः काल बैठी बैठी संसार की नश्वरता का इस प्रकार से चिंतन करने लगी कि देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम रहित दिन व्यतीत हो जाते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कार्य नहीं किया जाता है, वह दिन तो व्यर्थ ही है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु व्यतीत हो जाती है और मृत्यु आकर घर दबोचती है। इस प्रकार कुछ उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई इंदुमती नाम की वेश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैंने तो कभी कोई दान नहीं किया, न जप, तप, व्रत, उपवास कोई अनुष्ठान किया, न ही शिव, विष्णु
किसी भी देवता का आराधना भी नहीं की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ इंदुमती नामक जो वेश्या थी उसकी बात को सुनकर बोले, वरानने, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातः काल ही किसी ऐसे नदी तट पर अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया न हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी की बात को सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने दान, ध्यान, स्नान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर फिर पूछते हैं, भगवान, अचला सप्तमी महात्म्य तो आपने बताया, कृपा करके अब आप स्नान का विधान भी बतलाइए कि कैसे स्नान करना चाहिए। आपने ये तो बता दिया कि इंदुमती वेश्या वशिष्ठ जी के कहने पर अचला सप्तमी के दिन स्नान की, उस विधि से जैसा कि वशिष्ठ जी ने बताया था। लेकिन वो विधि क्या है स्नान करने का? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर यानी एक बार ही भोजन करें और उसके बाद सूर्य नारायण का पूजन करें। यानी एक बार ही भोजन करना है षष्ठी को और सूर्य नारायण का पूजन भी करना है। यथासंभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर में जाकर के अरुणोदय की वेला में यानी बहुत सवेरे उठकर स्नान करने की चेष्टा करें। सुवर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम्भ की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रख करके हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें, नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पतये नमः, वरुणाय नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तुते। यावत् जन्म कृतं पापम मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोगम च शोकम च मा करी हन्तु सप्तमी। जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्त सप्तिके, सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रवि मंडले। इस तरह से ध्यान करें सूर्य का। सूर्य को रुद्र रूप समझें, उन्हें वरुण रूप समझें और उनसे निवेदन करें कि
मेरे द्वारा जो अनेक जन्मों में और इस जन्म में भी पाप हुआ है उसे नष्ट करें, और जो रोग शोक है उसे समाप्त करें, जो भी व्याधियां हैं उसे समाप्त करें। ऐसे भाव को लेकर के भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जिस दीपक को माथे पर लेकर आपने भगवान सूर्य का ध्यान किया है, उस दीपक को जल के ऊपर तैरा दें। फिर स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करें। चंदन से अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव और पार्वती की स्थापना करके प्रणव मंत्र से पूजा करें, और जो 8 दल हैं उन 8 दलों पर भगवान सूर्य नारायण के 8 नामों से पूजन करें। भानु, रवि, विवस्वान, भास्करे, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण, सर्वात्मा, ये 8 नाम भगवान सूर्य के। उसके शुरुआत में ओंकार लगाएं और अंत में नमः लगाएं। जैसे भानु के लिए ओम भानवे नमः, उसी तरह से रवि के लिए ओम रवये नमः, उसी तरह विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण और सर्वात्मा में भी शुरुआत में ओम और बाद में नमः लगा करके 8 दलों पर भगवान सूर्य का नाम बोल करके पूजन करें। फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि उपचारों से भगवान सूर्य की पूजा करके पूजा के अंत में स्वस्थानम गम्यताम ऐसा कह करके विसर्जित कर दें। बाद में ताम्र का अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घी सहित तिल चूर्ण और सुवर्ण का तालपत्राकार एक कान का आभूषण बना करके पात्र में रख दें। उसके बाद रक्त वस्त्र से यानी लाल वस्त्र से उसको ढक करके पुष्प धूप से पूजन करें, और वह पात्र दौर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दें। और ब्राह्मण को देते समय सुपुत्र पशु भृत्याय मेरकोयम प्रियता, सुपुत्र पशु भृत्याय मेरकोयम प्रियताम, ऐसा बोले। इसका अर्थ है पुत्र पशु भृत्य समन्वित मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ, दक्षिणा जहां तक हो सके यथाशक्ति दें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवा करके व्रत को समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्म्य को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा, वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। ऐसी कथा भविष्य पुराण में आई है। अचला सप्तमी व्रत हम सबों को करना ही चाहिए। इस कथा को भी सुनना चाहिए। इस कथा में वर्णित विधि से भगवान सूर्य की उपासना करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
मैंने आज अचला सप्तमी व्रत कथा और उसकी विधि प्रस्तुत किया। आगे भी अन्य सप्तमियां में जो भगवान सूर्य की उपासना की जाती है उसकी भी कथा प्रस्तुत करूंगा। आप सबों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को, सत्य सनातन धर्म रूपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी तरह के व्रत कथाओं को मैं समय समय पर आप सबों के लिए प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।